सुप्रभात बच्चों। कक्षा चौथी, विषय हिंदी, उप विषय पाठ 12 वाक्य, पाठ 13 अशुद्धि शोधन। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण, व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम व्याख्यान 1 में पाठ 12 वाक्य और पाठ 13 अशुद्धि शोधन को पढ़ेंगे। मैं भूख इसलिए लगना खाना चाहना। बच्चों, यहाँ पर शब्द तो सही है लेकिन शब्दों का क्रम सही नहीं है। देखिए, पढ़िए और समझिए। बच्चों, क्या आपको निशांत द्वारा कही गई बात स्पष्ट हो रही है? नहीं ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह वाक्य नहीं है, केवल शब्दों का समूह है। निशांत को कहना होगा, मुझे भूख लगी है इसलिए खाना चाहिए। यह एक वाक्य है। ऊपर दिए गए वाक्य में आप देख सकते हैं कि मैं शब्द का रूप बदलकर मुझे के रूप में, भूख इसलिए लगना को भूख लगी है इसलिए के रूप में, खाना चाहना को खाना चाहिए के रूप में एक निश्चित क्रम में रखा गया है। देखिए अन्य उदाहरण। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, लोग पार्क में टहल रहे हैं। वाक्यों में शब्दों का रूप बदलकर उन्हें एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। उद्देश्य तथा विधेय से बनी भाषा की वह रचना जिसके माध्यम से वक्ता अपने भावों और विचारों को व्यक्त करता है, वाक्य कहलाती है। वाक्य के 2 अंग होते हैं। नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 विधेय। तभी वक्ता जो कुछ कहना चाहता है कह पाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले सभी शब्द पद कहलाते हैं। वाक्य में आने वाले सभी पदों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं। नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 विधेय। उद्देश्य वाक्य का वह भाग जिसके बारे में उसमें कुछ कहा जाता है, वाक्य का उद्देश्य होता है। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, वाक्य में पिताजी पद वाक्य का उद्देश्य है, क्योंकि अखबार पढ़ने की बात पिताजी के बारे में कही गई है। विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह अंश विधेय कहलाता है। जैसे ऊपर के वाक्य में अखबार पढ़ रहे हैं, अंश विधेय है। देखिए उद्देश्य और विधेय के अन्य उदाहरण। वाक्य लड़का खाना खा रहा है, उद्देश्य है लड़का, विधेय है खाना खा रहा है। वाक्य है आपका लड़का खाना खा रहा है। इस वाक्य में उद्देश्य है आपका लड़का, विधेय है खाना खा रहा है। वाक्य है झूठ बोलने वाला लड़का घर गया। इस वाक्य में उद्देश्य है झूठ बोलने वाला लड़का, विधेय है घर गया। इस तरह वाक्य की रचना उद्देश्य तथा विधेय के मेल से होती है। उद्देश्य तथा विधेय से बनी भाषा की वह रचना जिसके माध्यम से वक्ता अपने भावों और विचारों को व्यक्त करता है, वाक्य कहलाता है। हमने सीखा वाक्य की रचना विभिन्न पदों के मेल से होती है। वाक्य के सभी पद वाक्य के नियमानुसार एक व्यवस्थित क्रम में आते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य
तथा विधेय। अभ्यास कार्य नंबर 2, दिए गए शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। क, हूँ मैं जाता सुबह स्कूल। बच्चों, यहाँ पर शब्द सही हैं, लेकिन हमें इन्हें क्रम में लिखना है। उत्तर होगा मैं सुबह स्कूल जाता हूँ। ख, दहाड़ शेर पिंजरे में रहा था। उत्तर है शेर पिंजरे में दहाड़ रहा था। शेर पिंजरे में दहाड़ रहा था। ग, अंदर क्या सकता मैं आ हूँ। उत्तर होगा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। यह इसका सही वाक्य होगा। घ, बारिश आज आएगी नहीं। सही वाक्य होगा आज बारिश नहीं आएगी। नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य छांटकर लिखिए। क, सब लोग फिल्म देख रहे हैं। उद्देश्य होगा सब लोग। ख, मेरे बड़े भाई साहब लंदन में रहते हैं। उद्देश्य है मेरे बड़े भाई साहब। ग, मेरी कमीज फट गई है। उद्देश्य है मेरी कमीज। घ, मेरे दोस्त का नाम मुकेश है। उद्देश्य है मेरे दोस्त का नाम। अंग, पिताजी मंदिर गए हैं। उद्देश्य है पिताजी। नंबर 4, चित्र देखकर 4 वाक्य लिखिए। यह महात्मा गांधी जी का चित्र है। नंबर 2, महात्मा गांधी का बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। नंबर 4, इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई। बच्चों, अब हम पाठ 13 देखते हैं अशुद्धि शोधन। उसे रोको मत, जाने दो। आपने दोनों बच्चों की बातचीत पढ़ी। क्या आपको इनकी बातचीत पढ़कर कुछ अटपटा सा लग रहा है ना? ऐसा दोनों वाक्यों के अशुद्ध होने के कारण है। ये वाक्य इस प्रकार होने चाहिए। शशांक, आयुष, मुझे तुमसे बात करनी है। आयुष, शशांक, तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? भाषा सीखते समय सभी लोग कुछ न कुछ अशुद्धियाँ करते हैं। इन अशुद्धियों के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। भाषा के शब्दों का सही उच्चारण न करना, उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ। भाषा के शब्दों को सही रूप में न लिखना, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। भाषा के नियमों का सही ज्ञान न होना, वाक्य संरचना संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्धियों के प्रकार। मुख्य रूप से भाषा की अशुद्धियों के 2 भेद होते हैं। नंबर 1, उच्चारण एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। नंबर 2, वाक्य संरचना संबंधी अशुद्धियाँ। नंबर 1, उच्चारण एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। ये अशुद्धियाँ प्राय शब्दों का गलत उच्चारण करने के कारण होती हैं। इस तरह की अशुद्धियों के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। अशुद्ध, शुद्ध। धर्म, धर्म।
बीमारी बीमारी, झूठ झूठ, बर्फ बर्फ, वायु वायु, कृपा कृपा, स्कूल स्कूल, युद्ध युद्ध, यज्ञ यज्ञ, परीक्षा परीक्षा, विद्या विद्या, पत्नी पत्नी, पुरस्कार पुरस्कार, परिश्रम परिश्रम, प्रभु प्रभु, आशीर्वाद आशीर्वाद, श्रीमती श्रीमती, तिथि तिथि, दवाइयाँ दवाइयाँ, ब्राह्मण ब्राह्मण, चिन्ह चिन्ह, आज्ञा आज्ञा, दोष दोष, नदी नदी, पर्वत पर्वत, दरिद्र दरिद्र, बुद्धि बुद्धि, क्यारी क्यारी, बाजार बाजार, स्टेशन स्टेशन, परंतु परंतु, साधु साधु, क्योंकि क्योंकि, त्योहार त्योहार, ऊपर ऊपर, ऋतु ऋतु, दीवार दीवार, गुरु गुरु, स्वास्थ्य स्वास्थ्य, रेडियो रेडियो। नंबर 2, वाक्य संरचना संबंधी अशुद्धियाँ। वाक्य संरचना संबंधी अशुद्धियाँ तब होती हैं जब वक्ता को भाषा के नियमों की सही जानकारी नहीं होती। देखिए इन अशुद्धियों के कुछ उदाहरण। अशुद्ध वाक्य, क्या आप दूध पी लिए हैं? शुद्ध वाक्य है, क्या आपने दूध पी लिया है? अशुद्ध वाक्य, हम अभी खाना खाए हैं। शुद्ध वाक्य, हमने अभी खाना खाया है। अशुद्ध वाक्य, मैं कपड़ा पहन रहा हूँ। इसका शुद्ध वाक्य है, मैं कपड़े पहन रहा हूँ। अशुद्ध वाक्य है, आप लोग क्या कर रहे हो? इसका शुद्ध वाक्य है, आप लोग क्या कर रहे हैं? अशुद्ध वाक्य, पेड़ पर से फल गिर रहे हैं। शुद्ध वाक्य है, पेड़ से फल गिर रहे हैं। अशुद्ध वाक्य, दही जम गई है। इसका शुद्ध वाक्य है, दही जम गया है। अशुद्ध वाक्य, मुझे काटकर एक सेब दो। शुद्ध वाक्य है, मुझे एक सेब काटकर दो। अशुद्ध वाक्य, मेरे को तेरे से बात नहीं करनी। इसका शुद्ध वाक्य है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अशुद्ध वाक्य, मैंने हस्ताक्षर किया। इसका शुद्ध वाक्य है, मैंने हस्ताक्षर किए। अशुद्ध वाक्य, एक फूलों की माला ले आओ। इसका शुद्ध वाक्य है, फूलों की एक माला ले आओ। अभ्यास कार्य। नंबर 1, नीचे दिए गए शब्दों के शुद्ध रूपों पर गोला लगाइए। बच्चों यहाँ पर मैंने कोष्ठक दिया हुआ है, आपको गोला लगाना है। नंबर क, तुम्हें तुम्हें तुम्हें। बच्चों तीसरे गोला लगाएंगे। नंबर ख, चीज़ें। पहले वाला सही है, इस पर गोला लगाएंगे। चीज़ें चीज़ें। नंबर ग, अच्छी अच्छी। बीच वाला सही है बच्चों, इस पर आप गोला लगाएंगे, अच्छी। नंबर घ, दवाइयाँ। पहले वाला सही है, इस पर आप गोला लगाएंगे,
दवाइयाँ, दवाइयाँ। नंबर अंग है त्योहार, त्योहार, त्योहार। तीसरा सही है बच्चों, इस पर आप गोला लगाएंगे। नंबर 6 परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा। दूसरे वाला सही है, इस पर आप गोला लगाएंगे। नंबर दो निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। क खुशी, शुद्ध रूप है खुशी। ख विद्या, शुद्ध रूप है विद्या। ग क्रोध, शुद्ध रूप है क्रोध। घ भकत, शुद्ध रूप है भक्त। अंग है मिठी, शुद्ध रूप है मीठी। च कृपा, शुद्ध रूप है कृपा। छ मिठाइयाँ, शुद्ध रूप है मिठाइयाँ। ज आनंद, शुद्ध रूप है आनंद। नंबर 3 निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखिए। बच्चों वाक्य को शुद्ध करके फिर से लिखना है। क क्या आप खाना खाए हैं? शुद्ध वाक्य है क्या आपने खाना खा लिया है। नंबर 6 मैं कपड़ा पहन रहा हूँ। शुद्ध रूप है मैं कपड़े पहन रहा हूँ। नंबर 11 दादाजी अखबार पढ़ रहा है। शुद्ध रूप है दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। नंबर घ मेरे को बाजार जाना है। शुद्ध वाक्य है मुझे बाजार जाना है। नंबर अंग है रोहित को गर्म करके दूध दो। शुद्ध वाक्य है रोहित को दूध गर्म करके दो। बच्चों पाठ 12 वाक्य और पाठ 13 अशुद्धि शोधन व्याख्यान 1 गृह कार्य। आज आपका गृह कार्य है प्रश्न 1 वाक्य की परिभाषा दीजिए। प्रश्न 2 वाक्य के कितने अंग होते हैं उदाहरण देकर समझाइए। प्रश्न 3 निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। क स्कूल। ख क्योंकि। ग तिथि। घ नदी। धन्यवाद।